गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं दीपक आज आप लोगों के सामने भारतीय इतिहास के एक नए टॉपिक जिसको हम लौकिक साहित्य यानी कॉस्मिक लिटरेचर कहते हैं, इसके बारे में उपस्थित हुए हैं। और ये टॉपिक जो है, चाहे आप यूपीपीसीएस दे रहे हो, आईएएस का पेपर दे रहे हो या टीजीटी पीजीटी का पेपर दे रहे हो, इससे संबंधित क्वेश्चन सब में पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं आप लोगों से हाल जानना चाहता हूं दोस्तों, कैसे हैं आप। तो मैं यही उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि कहा गया है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो दोस्तों हमेशा आप जो है, आप हमेशा लगे रहें पूरी तरह से अपने जो है टॉपिक पर, अपने विषय पर, क्योंकि कहा गया है, एक बात कही गई है बहुत बड़ी, कि कड़ियों को जोड़ने से, कड़ियों से जोड़ने से जंजीर बन जाती है और मेहनत पर मेहनत करने से सफलता मिल जाती है। तो आप लगातार मेहनत करते रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो आइए हम लोग जो है इस लौकिक साहित्य जिसको कॉस्मिक लिटरेचर कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो अर्थशास्त्र है। ऐतिहासिक ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री थे वो सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कौटिल्य थे। अच्छा, आईएएस में भी आया हुआ एक क्वेश्चन है कि किसका नाम जो है कौटिल्य है? तो चाणक्य या विष्णुगुप्त का नाम जो है कौटिल्य है। ये भी आईएएस का आया हुआ एक क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त जो है, इससे हमें जो है एक और क्वेश्चन यूपीपीसीएस का आता है कि अर्थशास्त्र किस पर आधारित ग्रंथ है? तो अर्थशास्त्र राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित ग्रंथ है। राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित ग्रंथ है अर्थशास्त्र। यह जो है राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित ग्रंथ है। राजनीतिक सिद्धांत, अर्थशास्त्र का विषय जो है राजनीतिक सिद्धांत है, जिसके आधार पर जो है यह अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित ग्रंथ है। यह भी यूपीपीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त हम लोग चर्चा कर लेते हैं अर्थशास्त्र के बाद जो है ऐसी रचनाओं में कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों को 7वीं 8वीं शताब्दी में कामंदक ने अपने नीतिसार में संकलित किया। कामंदक हुए एक लेखक जो है, इन्होंने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को 7वीं 8वीं शताब्दी में नीतिसार नामक ग्रंथ में, अपने नीतिसार नामक ग्रंथ में कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों का विवरण दिया है। इसके अतिरिक्त हम लोग जो है इस तरह की घटनाओं के अतिरिक्त हम लोग जो है अब आगे बढ़ते हैं। तो एक कश्मीरी कवि कल्हड़ है, कश्मीरी कवि कल्हड़ है, जिन्होंने राजतरंगिणी लिखा है। कश्मीर का इतिहास पता चलता है, कश्मीरी कवि, इससे कश्मीर का इतिहास पता चलता है। और ये है कल्हड़। कल्हड़ महोदय ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी लिखा है
और इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक के कश्मीर का इतिहास का पता चलता है। आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक का इतिहास पता चलता है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया। बिहार पीसीएस जो है वो 12 का क्वेश्चन, बिहार पीसीएस 12 बीपीएससी का क्वेश्चन है। बीपीएससी 2012 का क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो राजतरंगिणी के लेखक जो हैं वो अभी आपको बताया मैंने, कल्हड़ है। इसके अतिरिक्त ये एमपी पीसीएस में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन एमपी पीसीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। एमपी पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। और इसमें भी ये बताया एमपी पीसीएस 12 का आया हुआ कुछ बीपीएससी का हो गया और इसके अतिरिक्त एमपी पीसीएस का भी हो गया। ये जो है 2012 का क्वेश्चन है। और कश्मीर के इतिहास का विवरण मिलता है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक को लिखा गया है। और जब कल्हड़ के बाद इस पुस्तक को पूरा करने की बात हुई तो इसको पूरा किया जो है राजतरंगिणी को पूरा करने वाले दो लेखक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। एक है जोनराज है और श्रीवर। जोनराज और श्रीवर हैं और इन्होंने इस पुस्तक को जो है पूरा किया है। ये पुस्तक जो है ये यूपी पीसीएस 2000 का आया हुआ क्वेश्चन है। 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी की रचना को पूरी तरह से पूरा किसने किया। तो पूरा करने का श्रेय जोनराज और श्रीवर को जाता है। तो इस तरह से इसकी बातें हो जाती हैं। और राजतरंगिणी के बाद ऐतिहासिक दृष्टि से जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अगला ग्रंथ है पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी का नाम लेते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी से मौर्यकालीन समाज का विवरण पता चलता है। दोस्तों मौर्यकालीन समाज का विवरण पता चलता है। और इसका समय जो है मौर्यकालीन समाज, इसके अतिरिक्त ये आया हुआ क्वेश्चन जो है ये जेपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन जो है जेपीएससी यानी झारखंड जो है पीसीएस 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। जेपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी से कैसा इतिहास पता चलता है। तो मौर्यकालीन इतिहास का जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त जो है पतंजलि के महाभाष्य की हम बात कर लेते हैं। पतंजलि के महाभाष्य से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। और जो है इससे शुंग काल का इतिहास पता चलता है। और ये भी क्वेश्चन टीजीटी 2004 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए कि जितने ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप बहस कर लीजिए तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में ना आया हो। तो अगर आप इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से इसको एक एक पॉइंट जो है देख लें कि किस किस परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको जो है आपकी तकदीर बदल जाएगी। निश्चित रूप से आप बहुत आगे चले जाएंगे। और इसी तरह से हम लोग जो है और भी ग्रंथ हैं जिसके बारे में हम लोग तुरंत अध्ययन कर लेते हैं कि कौन कौन से और ग्रंथ ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं आगे। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ लिखा है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। और ये भी एक प्रतियोगी परीक्षा है। यूपी पीसीएस 2005 का आया हुआ क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन समझिए यूपी पीसीएस
2005 का क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त टीजीटी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, टीजीटी 9 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है, सोचिए कि अगर जरा सा भी मेहनत आप कर दें तो आपका जो है तकदीर बदल जाएगी। तो विशाख दत्त ने मुद्दा राक्षस लिखा, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त जो है कालिदास ने मालविकाग्नि मित्रम लिखा है। कालिदास ने मालविकाग्नि मित्रम लिखा, कालिदास का जो ग्रंथ है मालविकाग्नि मित्रम, इसमें कालिदास और अग्निमित्र, इसके पुत्र जो है कालिदास ने मालविकाग्नि मित्रम लिखा है। मालविका और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र की कहानी मिलती है और इससे जो है शुंगकालीन इतिहास का पता चलता है। ये क्वेश्चन भी टीजीटी 2009 और इसके अतिरिक्त यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। टीजीटी के साथ यूपीपीसीएस का भी क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर के ऐसे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो लौकिक साहित्य से बाहर का हो। ध्यान दीजिएगा, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है और यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन है और इसके अतिरिक्त ये पीजीटी का क्वेश्चन है जो किसी न किसी रूप से आप देखिए, ये 9 पीजीटी 9 और 2 पीसीएस यूपीपीसीएस 2012। तो कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम से हमने आपको बताया कि अग्निमित्र और उसकी प्रेमिका मालविका का विवरण मिलता है और शुंगकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त जो है हम लोग बाणभट्ट के हर्षचरित की भी चर्चा कर लेते हैं, जो इतिहास जानने में जिससे मदद मिलती है। बाणभट्ट का हर्षचरित, इसमें जो है सम्राट हर्ष के जीवन से संबंधित घटनाएं मिलती है और सम्राट हर्ष के जीवन से संबंधित घटनाएं मिलने के साथ ही ये सम्राट हर्ष का शासन व्यवस्था कैसी थी, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये बीपीएससी बिहार पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है कि बाणभट्ट ने जो है कौन सा ग्रंथ लिखा, किस से संबंधित है, तो सम्राट हर्ष के जीवन से संबंधित ग्रंथ है सम्राट हर्ष। बीपीएससी यानी बिहार पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है 11 का। और इसी तरह से बाणभट्ट के हर्षचरित के अतिरिक्त हम लोग जो है संध्याकार नंदी के बारे में जान लेते हैं। एक ग्रंथ लिखा संध्याकार नंदी ने, संध्याकार नंदी का एक ग्रंथ है संध्याकार नंदी। संध्याकार नंदी का एक आया हुआ संध्याकार नंदी ने ग्रंथ लिखा है रामचरित, जिससे तत्कालीन जो है समाज का विवरण मिलता है, समाज का विवरण मिलता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे ऐतिहासिक जानकारियां हमको मिल जाती हैं और जो है हम इससे संबंधित क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। और अन्य ग्रंथों में देखा जाए तो जो है जैन गोंदार ने एक ग्रंथ लिखा है और कलिंगत तुपर्ण जिसका नाम है, जैन गोंदार ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है कलिंगत तुपर्ण, जिससे कुलोत्तुंग प्रथम सम्राट कुलोत्तुंग प्रथम के जीवन से संबंधित जानकारी मिलती है। सम्राट कुलोत्तुंग प्रथम, सम्राट कुलोत्तुंग प्रथम से संबंधित जानकारी मिलती है। तो इस तरह से लौकिक साहित्य जो है आप चाहे जो है जीएस के रूप में पढ़ रहे हो या विषय के रूप में रख करके पढ़ रहे हो, दोनों में आपको जो है लौकिक साहित्य काफी काम आने वाली चीज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को जो है ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।